प्रेस चैनल पर दोस्तों स्वागत है। इस चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार हम फिर से सुपर टेट के लिए जीके के जो उसमें पर्यावरण का एक टॉपिक दिया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उससे संबंधित हम डिटेल्स में वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। और अगला जो वीडियो होगा इस पर क्वेश्चन आंसर पर वीडियो होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए डिटेल्स में इसकी बात करते हैं। सुपर टेट के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों से ज़रूर इसको सब्सक्राइब करवा लीजिए। और इसमें आप लोग दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। और ये आपका दायित्व बनता है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन टच करके इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, डिटेल्स वीडियो जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सुपर टेट के लिए इम्पॉर्टेंट, जैसा हमने इसमें लिखा है वैसा ही ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, एक टॉपिक ही लिखा हुआ है और इस टॉपिक से रिलेटेड हम इस डिटेल वीडियो में बात करेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूवैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है दोस्तों। जी दोस्तों, समझा आपने? भूवैज्ञानिक जो भू यानी पृथ्वी के लिए वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी के अंदर यानी जो आंतरिक संरचना है उसको कई तरीके से अनुमान लगाया है कि इसके अंदर कैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं और इस पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। इन सभी के बारे में भूवैज्ञानिकों ने अनेक स्रोतों के माध्यम से जानने की कोशिश की है। वह स्रोत क्या हैं, आइए देखते हैं आगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रमुख दो स्रोत। जी दोस्तों, प्रमुख दो स्रोत कौन कौन से? प्राकृतिक स्रोत और अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में दोस्तों क्या है? एक भूकंप और एक ज्वालामुखी उद्गार। दोस्तों जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ये पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला मैग्मा, और जब भूकंप आता है तो पृथ्वी हिलती है। ठीक दोस्तों, तो इन दोनों के माध्यम से जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने इसकी संरचना को पता लगाने की कोशिश की है। प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान, इन दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं से हमें पता चलता है यह कैसा मात्र स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंप की तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक भाग का अनुमान लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, ये सारे टॉपिक, ये जितने भी इसमें पॉइंट हैं एकदम से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं मित्रों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आपको समझ में आया जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत, इसमें हम ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान के माध्यम से नीचे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका अनुमान या उसकी मदद से पता लगाने की कोशिश की है भूवैज्ञानिकों ने। चलिए नेक्स्ट, अप्राकृतिक स्रोत। जो हमारा सेकेंड वाला स्रोत है वो है अप्राकृतिक स्रोत। इस स्रोत में पृथ्वी का जो घनत्व है, जो दाब है और जो पृथ्वी का तापमान है, इसकी सहायता से पृथ्वी के आंतरिक भाग का पता करते हैं। वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी के बाहरी सतह से आंतरिक की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ऐसे अध्ययन किया कि जैसे हम पृथ्वी की बाहरी सतह से आंतरिक की ओर जाते हैं तो उसकी जो घनत्व है उसमें वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व बढ़ रहा है, मतलब कि दाब भी बढ़ेगा। दोस्तों अगर घनत्व उसका बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उसका दाब भी बढ़ेगा। इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग भारी भू धातु से बनी हुई है। समझ में आया दोस्तों? जो अप्राकृतिक स्रोत हैं वह है घनत्व, दाब और तापमान। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है कि जो पृथ्वी के आंतरिक स्रोत कौन कौन से हैं। आंतरिक स्रोत में तो उसमें पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना के स्रोत हैं वो दो हैं, एक प्राकृतिक और एक अप्राकृतिक। प्राकृतिक में हमने क्या क्या देखा? भूकंप
और ज्वालामुखी उद्गार। और जो अप्राकृतिक है उसमें हमने देखा जो पृथ्वी का घनत्व है, जो पृथ्वी का दाब है और जो पृथ्वी का तापमान है। क्या क्या दोस्तों? घनत्व, दाब और तापमान, इसकी सहायता से पृथ्वी के आंतरिक भाग का पता करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हमने क्या देखा? पृथ्वी के अंदर जाने पर पृथ्वी का जो घनत्व है वो बढ़ रहा है, मतलब कि दाब भी बढ़ेगा। और इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है ना वो भारी भू धातुओं से बनी हुई हैं। ठीक दोस्तों, चलिए पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछने जाने वाला सवाल है। पृथ्वी के सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर प्रति मीटर कितने मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो कितने मीटर हो जाएगा दोस्तों? 32 मीटर। ओके, चलिए पृथ्वी की आंतरिक भाग दोस्तों 3 प्रकार बताए गए हैं। एक क्रस्ट जिसको हम भूपर्पटी बोलते हैं, सेकंड मेंटल और थर्ड कौन सा है? क्रोड है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग कौन कौन से हैं। उसमें यही ऑप्शन दे देगा क्रस्ट, मेंटल एंड क्रोड, और एक अलग से ऑप्शन दे देगा जिसको आपको नहीं करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्रस्ट के बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं, जिसको दोस्तों हम भूपर्पटी बोलते हैं। क्रस्ट या भूपर्पटी दोनों कह लीजिए। यह ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। इसकी मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है। महासागरों में कम और महाद्वीपों में ज़्यादा होती है इसकी मोटाई। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसलिए इस परत को हम सियाल कहते हैं। SiAl, SI से सियाल और Al से एल्यूमिनियम, इसलिए हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं सियाल। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का जो घनत्व है ना मित्रों वो 2.75 से 2.90 तक है। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल जिसको हम सीमा भी बोलते हैं, सियाल और मैग्नीशियम। ठीक दोस्तों, SI से सियाल और Ma से मैग्नीशियम। पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% भाग मेंटल होता है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को हम सीमा कहते हैं। SiMa, SI से सीमा सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। बड़ा आसान है, इसको हम शॉर्ट में सीमा बोल देते हैं। इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये, और इस पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी अध्ययन एक्सप्रेस पर। इस परत का जो घनत्व है ना दोस्तों वह 2.90 से 4.75 तक है, तथा इसे ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाइट ऑफ द अर्थ किस परत को? मेंटल को कहा जाता है। चलिए क्रोड के बारे में जानते हैं। क्रोड जिसे हम निफे बोलते हैं, इसका निर्माण निकिल और लोहा से हुआ है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। Na से निकिल और Fe से दोस्तों क्या बोलते हैं? लोहा, आयरन। ठीक दोस्तों, निकिल और लोहा से हुआ है, इसलिए इसे निफे कहते हैं शॉर्ट में। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है, इसी वजह से पृथ्वी का कोर जो ठोस अवस्था में है। इसको बैरिस्फीयर भी कहते हैं। इसका घनत्व 11 से 13 तक है। ठीक मित्रों, आपको आशा है, हमें आशा है आपको नहीं सॉरी इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परत सियाल, सीमा, निफे के माध्यम से समझाया है। किसने दोस्तों? ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने पृथ्वी की 3 परतें बताई हैं, सियाल, सीमा और निफे। भूपर्पटी से पृथ्वी के केंद्र की लंबाई कितनी है दोस्तों? 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? निकेल है मित्रों।
पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत भूकंप विज्ञान है। सबसे ज़्यादा हम भूकंप विज्ञान के माध्यम से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी इकट्ठा करते हैं, जानते हैं। सियाल सीमा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था दोस्तों? तो स्वेस ने, जिसने 3 परतें बताई थी। ओके दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय।